है, मगर कैलोरी इनटेक नहीं ज्यादा होता है, तो आपको उस टाइम में भी सेटिस्फैक्शन मिलता है और नेक्स्ट मील में भी बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है। तो पूरे दिन में तो उम्मीद करते हैं दोहा कतर से जो हमारे पास कॉल थी कि आपको बिल्कुल सही और मुफीद मशवरा मिला होगा। बस आपको जरूरत यह है कि खाने पर एहतियात रखिए और अपने खाने का जो एक टाइम टेबल आप बनाइए, उसी के हिसाब से आप अपना खाना खाएं। चलिए इस वक्त एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन और कहां से? जी, मैं रश्मि बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, क्या प्रॉब्लम? 5 फीट है। 5 फीट? मेरी हाइट 5 फीट है और मेरा वेट 58 के आसपास हो रहा है। 58? हाँ जी। जी, तो मुझे एक चीज ये पूछनी थी। एज क्या रश्मि जी आपकी? एज? मेरी 35 है। ओके जी, क्या पूछना है आपको? जी जी, मेरा एक्चुअली वेट मुझे बहुत ज्यादा लगता है और दूसरी चीज ये है कि मुझे हर वक्त थोड़ी गैस ट्रबल रहती है। मैं कच्ची वेजिटेबल्स मतलब रॉ वेजिटेबल्स भी खाती हूँ तो उससे मुझे और ज्यादा वो गैस्ट्रिक ट्रबल फील होने लग जाती है जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपना एक प्रॉपर, अगर आप डाइट चार्ट कुछ डॉक्टर बता सकें तो मैं बहुत बिल्कुल जी। आइए एक कॉलर और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से? मैं यास्मीन बात कर रही हूँ सिकंदराबाद से। मेरा सवाल जो है ना मेरे आंटी के लिए था। जी बिल्कुल बताइए। हाँ, मेरे आंटी की एज 30 है और हाइट आज से 5.1 है और उनका वेट 80 kgs है। 80 kg? एंड हाँ, उनकी मतलब शादी होके 15 इयर्स कंप्लीट हो गया है, अभी तक उनको कोई चिल्ड्रंस नहीं है जी। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि उनके ओबेसिटी कम करने के लिए मतलब क्या क्या डाइट में भी उन्होंने ज्यादा नॉनवेज वो नहीं लेते, नॉर्मल डाइट ही लेते और चपाती सोए 3 टाइम्स भी चपाती और 1 टाइम लाइट राइस लेते हैं जी। तो उसके लिए मेरा सवाल ये था कि ओबेसिटी कैसे कम करना, उनको मोटापा कैसे कम करना जी, उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करेंगे आपको सही मशवरा मिले। रश्मि जी, इस वक्त 2 कॉल हमारे पास आई। पहली रश्मि जी की दिल्ली से आई है और वो जानना चाहती हैं कि उनकी एज 38 है और उनका जो वेट है वो 58 है जी। और वो चाहती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी उनमें ज्यादा हो रही, और वो चाहती हैं कोई इस तरह का एक चार्ट मिले खाने का, किस तरह से दिन भर यानी उनका खाने का जो एक रूटीन हो, किस वे में हो जी। चार्ट अगर आप पूछ रहे हैं तो वो काफी इंडिविजुअलाइज हो जाता है। वो जो खाते हैं उसके हिसाब से एसेस करके फिर उसको मॉडिफाई करके देते हैं। मगर अगर ब्रॉडली बताना है तो बिटवीन 8 और 9 एक ब्रेकफास्ट जरूर होना चाहिए। बहुत लोग स्किप करते हैं, उसको स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील है। वो स्किप करने से भी एसिडिटी होता है, गैस होता है, जिसका वो कंप्लेन कर रहे थे। उसके बाद 11 बजे के टाइम पे कोई छोटा सा स्नैक ले ले। स्नैक मतलब अगर आप फ्रूट भी ले लेते हैं या फिर लस्सी भी पी लेते हैं जो मीठा नहीं है, या फिर सोया मिल्क ले लेते हैं या स्प्राउट्स ले लेते हैं, वो भी स्नैक की तरह काउंट हो जाता है। और एक 1 to 2 के बीच में लंच खा लेना चाहिए, चाहे आप ऑफिस में हो या घर में हो। और लंच एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट सब होना चाहिए। टिपिकली अगर आप एक इंडियन डाइट में देखेंगे तो या फिर चावल ज्यादा होता है या फिर रोटी होता है, और बहुत लोग मैंने देखा है कि सिर्फ सब्जी के साथ खा लेते हैं, और कोई लोग दाल खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, हफ्ते में 2 ही बार खाते हैं, ऐसा कुछ है। दही भी पूछो तो कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो ये सब चीजें एक बैलेंस्ड मील में होनी चाहिए। आप चावल लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहे तो चावल या फिर रोटी खाएंगे, मगर इम्पॉर्टेंट ये है जो आपको विटामिन मिनरल्स मिलते हैं वो आपको सब्जी से मिलते हैं। आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो आपको दाल से मिलता है, और आपका जो कैल्शियम है, विटामिन इंटेक है, विटामिन ए इंटेक है, वो सब आपको दही या दूध से मिलता है। तो एक मील में ये सब होना चाहिए। अगर आप देखेंगे एक टिपिकल इंडियन बैलेंस्ड मील, मतलब एक टिपिकल थाली अगर आप लेंगे जी, तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक बैलेंस्ड मील का। उसमें रोटी, सब्जी, दाल, दही सब कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में होता है, सही मात्रा में, अराउंड 100 ग्राम्स ईच होता है। अगर मीठी चीज उसमें है, तलन की चीज में अगर उसमें है ट्रेडिशनली, अगर वो निकाल देंगे तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक बैलेंस्ड मील के लिए। अगर हम लोग ट्रेडिशनली ब्लेस्ड हैं
कि ये अपना पैटर्न है, तो हम लोग सिंपली उसको भी फॉलो करके रेगुलरली लेंगे और बाहर का कुछ नहीं खाएंगे तो भी या फिर ओकेजनली खाएंगे। बिना खाए तो सब लोग नहीं रह सकते हैं, तो ओकेजनली खाना चाहिए, ना कि एवरी ऑल्टरनेट डे। हफ्ते में अगर 2-3 बार खा रहे हैं तो उससे वेट गेन। रश्मि जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा, मुफीद मशवरा मिला होगा, आप उस पर अमल करें और खाने में बहुत लंबा गैप ना करें और खाने में जरूरी कि आप हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आइए, कॉलर इस वक्त हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, आदाब डॉक्टर जी, बताइए जी। हमारा पेट जो है सर वो बाहर आ रहा है, जब हम खाना खाते हैं जी हमारा पेट जो है वो बाहर आ रहा है और वेट भी हमारा ज्यादा है जी। आपका गुड नेम जानना चाहेंगे सर, आपका नाम? जी, गुलाम हसन। कहाँ से बोल रहे हैं गुलाम हसन साहब? कश्मीर से, J&K। क्या एज आपकी क्या है और कितना वेट है? एज 40 है सर। 40 सर। और हाइट आपकी क्या है? हाइट 6.3 सर। 6.3। और आपका वेट कितना है, यानी वजन? वेट 85 सर। 85 जी सर। तो आप क्या गैसेस भी ज्यादा रहता है हमारे। गैस ज्यादा रहता है, आपका पेट बाहर आ रहा है, वेट लगातार बढ़ रहा है। जी सर। कभी डॉक्टर को दिखाया आपने? जी, बहुत बार दिखाया, दवाई भी खाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता सर। चलिए, बिल्कुल हम पूरी उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे डॉक्टर से आपको सही मशवरा मिले। आइए, कॉलर इस वक्त हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर जी। हेलो जी, बताइए कौन और कहाँ से? जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? गुड नेम? गुलाम मुहिउद्दीन डार। गुलाम मुहिउद्दीन डार साहब, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? जी, मुझे बहुत मोटापा है। मुझे लग रहा है कि मैं जो मेरी एज है 23 है। 23 जी। मोटापा कितने मोटे हैं आप, यानी क्या वेट आपका क्या है? जी, मेरा वेट है 76 kg। 76 जी। और आपकी हाइट? जी, मेरी हाइट है 5.6। 5.6। तो किस तरह की प्रॉब्लम है आपको गुलाम मुहिउद्दीन साहब? जी, जो मेरी पेट है, मुझे लग रहा है कि पेट जो है थोड़ा बाहर निकल आया है। हाँ जी। और जो वेट बहुत ज्यादा हो चुका है जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुहिउद्दीन साहब, यहाँ फोन करने के लिए। आपको बिल्कुल मशवरा दिया जाएगा। आइए, 3 इस वक्त सवालात हमारे पास हैं और बिल्कुल एक ही जैसे हैं। तीनों लोग को शिकायत एक ही जैसे। सिकंदराबाद से आया था यास्मीन जी का, उनकी एज जो है 30 साल है और उनका जो वेट है वो 80 kg है और मोटापा कम करना चाहती हैं, वो परेशान है मोटापे से। जी, उनका हाइट क्या है? उनकी हाइट है 5.1। जी, यास्मीन जी, आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 50-55 के हिसाब से, तो आप एक 20-25 kg ज्यादा है। आपको अगर जल्दी से वेट कम करना है तो आपको एक्टिव डाइट के साथ, जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, उस तरह का डाइट लेते हुए खास करके फिजिकल एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट करना ही है। फिजिकल एक्टिविटी वैसा जो कार्डियो एक्टिविटी हो, जैसे अगर आप वॉकिंग जा रहे हैं या फिर जॉगिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे शटल है, बैडमिंटन है या फिर स्विमिंग है, इस तरह की कुछ कार्डियक एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है इनके लिए। इसी तरह दो सवाल और थे, बिल्कुल सेम ही सवाल थे। दोनों को सेम प्रॉब्लम है कि दोनों के यानी कि एज कम है और वेट ज्यादा, और दोनों को ऐसा लग रहा है उनका पेट बाहर आ रहा है और काफी मोटे हो रहे हैं। एक उन्होंने कश्मीर से कॉल किया था कि उनकी 6 फीट हाइट है। जी जी जी। तो उनका 6 फीट के हिसाब से लगभग ठीक है, वेट 85 है, तो शायद अभी अभी वेट बढ़ रहा है तो उनको पेट बाहर निकल रहा है और गैसेस हो रहे हैं। तो हालांकि दोनों का आंसर यही रहेगा जी जी कि अभी से अगर वो ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वेट कम होगा। अगर गैसेस हो रहे हैं तो फूड्स में आइडेंटिफाई करना चाहिए उनको, एक फूड डायरी रख के कि क्या खाने से गैसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर फूड नहीं है कि ये खाने से गैस होता है तो इसको अवॉइड करो। किसी किसी को क्यूकम्बर खाने से होता है, किसी किसी को कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये फैमिली के वेजिटेबल्स खाने में होता है। अगर ये खा रहे हैं और उनसे हर बार खाने से अगर वेट गैसेस हो रहे हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर पल्सेस खाते हैं, मतलब राजमा है, छोले हैं, वो खाने से भी किसी किसी को होता है। तो अगर उनको ये
आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या खाने से मेरे को हो रहा है, सिर्फ वही अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ अवॉइड नहीं करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, कश्मीर से हमारे पास 2 कॉल थे और सेम प्रॉब्लम दोनों की थी। पहले गुलाम हसन साहब और दूसरे गुलाम मोहिउद्दीन डार साहब। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो मशवरे बताए होंगे बिल्कुल आप उस पर अमल करेंगे और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आप उसमें एक मुस्बत फर्क महसूस करेंगे। हमारा प्रोग्राम तो अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए, डॉक्टर रिता साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाजरीन को मुफीद मशवरों से नवाजा। तो नाजरीन, हमारे खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आज बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। कहती है कुछ सुबह सुहानी, नई उमंग की नई कहानी, कहती मानो जीना सीखो, पंछी फूल पतंगे देखो कितनी उनमें चंचलता है, ठंडी हवा के झोंके देखो, नई कौपलें फूट रही हैं, देखो नन्ही सांसें देखो, नीड़ों से जो झांक रही हैं, देखो अनंत आसमां देखो, सूरज की बिखरी लालिमा देखो, नई सुबह की नई कहानी। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा, कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी, आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी, आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू, जो नींद आ जाए सैया के भैया में तो जिंदगी भर जगाना न तू, धीरे धीरे हौले हौले मन की कहानी आई दीवानी, छुपे छुपाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ए काली घटा। हो 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 हो
हमरे जिया में भी चैन नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से हम जो कहेंगे हंसते हंसाते तू भी सुन जा। सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा। आहा थम जा ऐ काली घटा। सुरीली यादें प्रोग्राम में हम आपके लिए मौसम, मिजाज और माहौल के मुताबिक नगमे चुनकर लाते हैं। इस समय वर्ष का सबसे सुहाना मौसम चल रहा है, यानी कि बसंत का मौसम। ठंड से डरे सिकड़े पेड़ पौधे अपनी अकड़न छोड़कर अंगड़ाइयां ले रहे हैं। फूलों की क्यारियों में नन्ही नन्ही कलियों के खिलने की तैयारियों की फुसफुसाहट है और प्यासे भंवरे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इन कलियों के खिलने का। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली 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 कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए ओए, जागे जिया में अरमान सोए। सोए किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए ओए, जागे जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। सुनो कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवरे के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना आओ, कली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवरे के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली 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 कली। सुरीली यादें प्रोग्राम में बसंती हवाओं और मौसम से महके नगमों का सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम रोज बदल सकते हैं, अखलाक में तरमीम नहीं हो सकती। हम रोज नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती।
जो हंसकर तीर खाए वाकई सीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ जीना उसी का है। ये कहकर ले लिया छम्मों ने मेरे गाल पर बोसा, जो खुद बढ़कर उठा ले हाथ में मीना उसी का है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मुझे फिरकों में मत बांटो, मेरा मजहब मोहब्बत है। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए दिल्ली उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम जश्न जमहूरियत के मौके पर लाल किला में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इंसान ने चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में चाहे जितनी प्रोग्रेस कर ली हो, अपने आप को वेदर प्रूफ इमारतों और गाड़ियों में कैद कर लिया हो, या दिन रात मशीनों के साथ उलझा रहता हो, लेकिन चूंकि उसके इंस्टिंक्ट्स नेचर के साथ जुड़े हैं, उसे असली सुकून प्रकृति की गोद में ही मिलता है। चाहे वो चांद की चांदनी हो, पहाड़ों की वादियां हो, या फिर बारिश की फुहार। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा।
ठुठुरते हुए मर गए। अब इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा, इस सदन को सोचना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा। आजादी के बाद से आज तक पता नहीं अरबों खरबों कितने करोड़ों अरबों खरबों कितने पैसे खर्च हो गए। अगर वो पैसे ठीक खर्च हो जाते तो शायद इस देश के व्यक्ति को ये सब तो मिल जाता जो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो सारे पैसे गए कहां, ये इस देश का आम आदमी जानना चाहता है। वो पैसे कहां गए सारे के सारे? वो सारे इस देश की राजनीति की भेंट चढ़ गए। इस देश की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, हमें मानना पड़ेगा। इस देश की राजनीति खराब हो चुकी है, इस देश की राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज बिजली पानी सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। हम सब लोगों को मिलकर इस देश की राजनीति को सुधारना पड़ेगा। जब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा, तो 2 साल पहले इस देश के आम आदमी ने, आम औरतों ने, आम बच्चों ने, आम बूढ़े लोगों ने, सब लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के, लाखों करोड़ों लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के आंदोलन किया और कहा अपने नेताओं से, आदरणीय नेताओं से, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाओ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। लेकिन इस देश के नेताओं ने उनकी नहीं सुनी। इस देश के नेताओं ने इस देश के आम आदमी को ललकारा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। इस देश के नेताओं ने ललकारा इस देश के आम आदमी को, अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ और खुद सदन में आ जाओ और खुद अपना कानून बना लो। उन्हें लगा, इस देश के नेताओं को लगा कि इस देश का ये आम आदमी तो मरा हुआ आदमी है, कुचला हुआ आदमी है, ये क्या चुनाव लड़ेगा, ये हमारे सामने क्या खड़ा होएगा, हमारे पास तो इतना पैसा, इतना बाहुबल है, इस देश का आम आदमी क्या चुनाव लड़ेगा। लेकिन शायद इस देश के नेताओं ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। वो भूल गए कि इस देश के खेतों के अंदर आम आदमी हल जोतता है, नेता हल जोतने के लिए नहीं जाते। इस देश का आम आदमी कपड़ा बनाता है, नेता कपड़े नहीं बनाते। इस देश का आम आदमी मकान बनाता है, नेता मकान नहीं बनाते। इस देश का आम आदमी ऑटो चलाता है, नेता ऑटो नहीं चलाते। इस देश का आम आदमी चांद पे जाता है, नेता चांद पे नहीं जाते। इस देश का आम आदमी रिसर्च करता है, नेता रिसर्च नहीं करते। जब इस देश के आम आदमी के पास कोई चारा नहीं बचा, तो इस देश के आम आदमी ने तय कर लिया कि ठीक है, इस बार चुनाव भी लड़के दिखाएंगे। पैसे तो थे नहीं और भ्रष्ट राजनीति से लड़ना था, गलत पैसा ले नहीं सकते थे, तो लड़ाई राजनीति को साफ करने की थी। इसीलिए तय किया, हारे या जीते, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई के रास्ते पे लड़ाई शुरू हुई। एक लगभग असंभव सी लड़ाई थी। किसने सोचा था 1 साल पुरानी पार्टी 28 सीट जीत जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। असंभव लड़ाई थी, जीत की संभावना बिल्कुल 0 लग रही थी। नेता मजाक उड़ाते थे हमारा, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ये असहाय का साथ देते हैं। सच्चाई हार नहीं सकती। 4 दिसंबर को और 8 दिसंबर को चमत्कार हुआ, आम आदमी जीत गया। इस देश के आम आदमी की जीत हुई। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं भगवान पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि भगवान तो है, ईश्वर तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। तो अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। यह लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने की लड़ाई है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य